जो पहला क्लास है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन का प्रकाश चला गया था? तो ये जो कहा था, ये कहे थे जवाहरलाल नेहरू ने। जैसे कि आपको पता है, गांधी जी की मृत्यु जो हुई थी 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुई थी। 30 जनवरी 1948 को उस समय जो तत्कालिक प्रधानमंत्री हमारे थे जवाहरलाल नेहरू ने, उन्होंने कहा था कि हमारे जीवन का प्रकाश चला गया है, हमारे चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है, मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उस समय इसका जो राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू होगा। अगर कुछ सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं जो महात्मा गांधी के बारे में है कि खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? तो वो हुआ था 1918 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था 1930 ईस्वी में। यहाँ पर एक दो सवाल पूछ बनते हैं। प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। मैं एग्जाम में एक बैठा था, उसमें ये 1930 ऑप्शन में ही नहीं थी, तो आपको याद रखना चाहिए। एक जो द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से एक आंदोलन स्टार्ट हुआ था, वो हुआ था 1932 में। अगर कि आपके ऑप्शन में 1930 नहीं दिया हुआ है तो आपको 1932 टिक करना है, यानी कि वहाँ पे आपको पूछा जा रहा है द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट जैसा है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो हुआ था 1920 में हुआ था। चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था 1917 में हुआ था। आई होप कि इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो सवाल है मेरा, स्वामी सहजानंद निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? ऑप्शन है बिहार में जनजातीय आंदोलन से, मजदूर आंदोलन से, किसान आंदोलन से, जातीय आंदोलन से, किससे? तो इसका जो राइट आंसर होगा बिहार में किसान आंदोलन से। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल मेरा है, भूदान आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में या आंध्र प्रदेश में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आंध्र प्रदेश में। इससे कुछ और सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो उसका जो अगर के सवाल आपका आ जाता है तो वहाँ पे आपको विनोबा भावे को टिक करना है। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। और ये कब शुरुआत हुआ था दोस्तों? तो ये शुरुआत हुआ था 1951 ईस्वी में। ये तीनों पॉइंट को अपने में अच्छे से याद कर लीजिए, एग्जाम में तीनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट सवाल जैसे आता है, नेक्स्ट सवाल को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सवाल मेरा क्या है, वो कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन किया गया था? तो पहला अधिवेशन था लखनऊ। देख सकते हैं ये सवाल कितनी बार पूछा गया है। ये सवाल अगर क्यों नहीं एक्सपेक्टेड हो, यूपीपीसीएस में पूछा गया 2008 में, 2010 में, फिर बीपीएससी 2008 में पूछा। तो ये पूरे के पूरा एकदम एक्सपेक्टेड सवाल है कि जो कि आपको शिक्षक भर्ती में देखने को मिल सकती है। उसी तरह जो नेक्स्ट सवाल आता है, नेक्स्ट सवाल है मेरा, हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी, क्यों की गई थी? तो जैसे कि इससे पहले मैं जब क्लास 1 या क्लास 2 ले रहा था, उस समय हम आपको एक बताया था, उस समय एक आया था हंटर कमीशन। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कि हंटर कमीशन किससे संबंधित है। तो हंटर अगर कि नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, हंटर जो कमीशन है वो प्राथमिक शिक्षा के सुधार के लिए अंग्रेज लाए गए थे, अंग्रेजों के द्वारा। और वही अगर कि हंटर आयोग था, तो हंटर आयोग जो था, जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। आई होप कि इतना आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल आते हैं। नेक्स्ट सवाल आप देखने से पहले देख सकते हैं कितनी बार ये सवाल को रिपीट किया गया है। तो यानी कि सवाल मेरा है, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए बीटी रणदेव, सत्य भक्त, लाला लाजपत राय या एमएन जोशी? तो इसका जो मेरा दोस्तों आंसर होगा, राइट आंसर होगा लाला लाजपत राय। यानी कि लाला लाजपत राय के बारे में एक और मैं फैक्ट बता देता हूँ। लाला लाजपत राय किससे जो रिलेटेड सवाल आते हैं, इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? तो इनकी मृत्यु 1928 ईस्वी में जब साइमन कमीशन भारत आया था, उस समय ये उनके विरोध कर रहे थे। विरोध में इनको सर पे डंडे से चोट आ गई थी, उसी कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। तथा एक और फैक्ट याद रखिए कि ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो वो हुई थी 1920 ईस्वी में। हमेशा याद रखिए, ये कुछ भी सवाल आपको देखने में पेपर में मिल सकता है। नेक्स्ट सवाल जैसे ही आते हैं, नेक्स्ट सवाल आते हैं, जालियांवाला बाग के प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो जैसे कि आप लोगों को पता है, जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? अमृतसर में हुआ था। वो क्यों हो रहा था? क्योंकि जालियांवाला बाग एक जगह है वहाँ पर अमृतसर में, वहाँ पे किचलू और सत्यपाल को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया था। तो उन्हीं के विरोध में इन लोग प्रदर्शन कर रहे थे और ये कांड हो गया था। इसके बारे में और आगे सवाल मिलेंगे, मैं बताता हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट सवाल है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड आखिर हुआ कब था? ऑप्शन देख सकते हैं, 5 मई 1918, 1 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 या 29 अप्रैल 1919? तो इसका जो राइट आंसर होगा 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट सवाल जो मेरा आता है, नेक्स्ट सवाल दोस्तों है,
1919 में जघन्य जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड कॉनिंग? तो इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर मेरा होगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। उस समय जो गोली चलाने का आदेश दिया था जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जो ओ डायर था, यानी कि ये ओ डायर वही है जो जालियांवाला बाग हत्याकांड में हो रहा था, मीटिंग हो रहा था, उसमें इन्होंने डायरेक्ट आदेश दे दिया था कि इन पर गोली चलाओ। तो इसको ओ डायर को मारा था, किसने मारा था? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, पृथ्वी सिंह मारा था, या सरदार किशन सिंह, सोहन सिंह या उधम सिंह। तो इसका राइट आंसर जो होगा उधम सिंह होगा। उधम सिंह ने ओ डायर को गोली मार के हत्या कर दी थी। ये सवाल जैसा देख सकते हैं 1994 और 2001 पीसीएस में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट सवाल की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो वो प्रारंभ किया गया था 1 अगस्त 1920 में। अगर के पूछ ले कि डेट कब है, तो डेट हमेशा याद रखें, 1 अगस्त 1920 को। नेक्स्ट सवाल मेरा है भमहात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थापित कर दिया क्यों स्थापित किया गया था? क्योंकि चौरा चौरी में हिंसा भड़क उठी थी। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँ तो जैसे कि आप लोग को पता है असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हो गया था, लेकिन इसको स्टार्ट होने के बाद हम ये जो चौरा चौरी जो हिंसा भड़क था वो भड़का था 4 अगस्त, मेरे को ये कंफर्म डेट नहीं याद है, लेकिन 1922 ईस्वी में, हो सकता है 4 अगस्त ही है, लेकिन मेरे को अभी कंफर्म डेट नहीं याद। लेकिन 1922 ईस्वी में क्या हुआ था, चौरा चौरी एक स्थान है गोरखपुर में, वहाँ पे कुछ लोगों ने एक थाने में आग लगा दी थी, जिससे बहुत सारे सिपाही जलकर मर गए थे। इसकी जब खबर मिलती है महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी, ये सवाल पूछा जाता है कि उस समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी उस समय बारदोली में यानी कि गुजरात में थे। तो उनको जब इस बात का खबर लगती है तो इन्होंने 12 अगस्त को 1922 ईस्वी में इसको स्थगित कर देता है, असहयोग आंदोलन को। आई होप कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल मेरा है असहयोग आंदोलन के द्वारा बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है स्वामी विद्यानंद, राजकुमार शुक्ल, श्री कृष्ण सिंह या जे.बी. सेन ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों स्वामी विद्यानंद होगा। उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। पंजाब केसरी की तरफ से पंजाब केसरी किसको उपाधि दी गई है? तो और ऑप्शन है भगत सिंह, रणजीत सिंह, लाला हरदयाल या लाला लाजपत राय। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय के मैंने स्टार्टिंग में ही 2-3 फैक्ट बता दिए हैं, उसको हमेशा याद रखें आप। नेक्स्ट सवाल जो मेरा है असहयोग आंदोलन के द्वारा किसने पटना कॉलेज छोड़ा, जो कि परीक्षा में केवल 20 दिन बचे हुए थे? ये जिस व्यक्ति का नाम है, इनका बिहार में बहुत ही बड़ी भूमिका रहा था राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान। ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी कृष्ण किशोर, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी श्री कृष्ण सिन्हा। राइट आंसर आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, नहीं तो मैं तो फिर बता ही रहा हूँ। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों जयप्रकाश नारायण होगा। इसी तरह हम नेक्स्ट सवाल जो देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट सवाल मेरा है स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी या बिपिन चंद्र पाल एवं लाला लाजपत राय या CR दास, मोतीलाल नेहरू या सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद। इसमें से किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरा ऑप्शन नंबर सी होगा, CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य जो था पूर्ण स्वराज का, उसने किसने घोषित किया था? तो 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसके जो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे, वही ये घोषणा किए थे पूर्ण स्वराज का। उसके बाद नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल मेरा है 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज किसने फहराया? तो वो फहराया था जवाहरलाल नेहरू ने। ये कहाँ फहराया था? तो आप हमेशा याद रखिए, ये तीनों चारों में से कोई भी सवाल आपसे पूछ सकता है। ये फहराया था लाहौर के रावी नदी के तट पर आधी रात में फहराया गया था ये ध्वज। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल मेरा क्या है सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च कब प्रारंभ किया था? आप ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 12 मार्च 1930 को। उसी तरह अगर कि हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल मेरा क्या है 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन सा समझौता हुआ था? ये बहुत ही फेमस समझौता हुआ था। ये जो समझौता हुआ था इसको बोलते हैं गांधी इरविन समझौता या इरविन गांधी समझौता। उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट सवाल क्या है मेरा
1930 में, सॉरी 1930 में, एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया। हाँ, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो ये हमेशा कंफ्यूज होने वाला सवाल है। कुछ लोग वारधा मार देते हैं, कुछ डांडी भी मारेंगे, कुछ सेवाग्राम भी मारेंगे, कुछ साबरमती भी मारेंगे, क्योंकि ये जो सारा जो जगह है ये सारा का सारा गुजरात में है। लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा दांडी। हमेशा ये याद रखें। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। अगर कैसा लग रहा है ये वीडियो को फीडबैक जरूर दें कमेंट सेक्शन में। उसी तरह नेक्स्ट सवाल हम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल जो मेरा है, 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? ऑप्शन ए अब्दुल गफ्फार खां, अली बंधु, अंसारी बंधु या अबुल कलाम आज़ाद ने? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों होगा अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल मेरा है, किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? ऑप्शन ए मीरा बहन, ऑप्शन बी सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय या जवाहरलाल नेहरू? तो इसका जो राइट आंसर होगा सरोजनी नायडू ने कहा था इरविन गांधी को दो महात्मा। उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल मेरा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो अभी मैं गोलमेज सम्मेलन के बारे में 2-3 फैक्ट बताऊंगा जो कि डायरेक्ट टू डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इसका जो आप पहले आंसर देख लीजिए। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा मेरा मौलाना मोहम्मद अली। जैसे कि आप लोगों को पता होगा 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। एक हुआ था 1930 में, फिर हुआ था 1931 में, एक हुआ था 1932 में। तो जैसे कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया था तो आप लोगों ने देख लिए 1930 में जो हुआ था उसमें भाग लिए थे मौलाना मोहम्मद अली ने। जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन दोस्तों हुआ था 1931 ईस्वी में, जो एकमात्र गोलमेज सम्मेलन था जिसमें महात्मा गांधी जी ने यानी कि गांधी जी ने जिसमें भाग लिया था। तथा एक और सवाल पूछा जाता है कि ये कौन सा व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो उसका जो राइट दोस्तों होगा आंसर होगा वो होगा बी आर अम्बेडकर। यानी कि बी आर अम्बेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तथा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे रैमजे मैकडोनाल्ड। तो ये सारे फैक्ट याद रखें, कोई भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है।